व्हाई डू यू वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा व्हाइल ईटिंग? तुम कहोगे ये एक हैबिट बन चुकी है, पर मेरा कहना है कि तुम यही क्यों देखते हो? तारक मेहता के अलावा भी तो बहुत कुछ है, बहुत सारे शोज हैं, मूवीज हैं, एंटरटेनमेंट में दुनिया भर के कंटेंट्स हैं। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। देखो, खाते वक्त फोन चलाना, टीवी चलाना, ये कितना सही है कितना गलत है ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। वीडियो के एंड तक देखो अगर तुम्हें इस टॉपिक पे क्यूरियोसिटी है तो। तारक मेहता एक्ट्स एज एन एम्बिएंट वॉचिंग। अब एम्बिएंट वॉचिंग क्या होती है? एम्बिएंट वॉचिंग मतलब कुछ ऐसा देखना जिसको तुम कुछ काम करते करते या कुछ खाते खाते, जिसको ऐसा तुम बैकग्राउंड नॉइज सुनना पसंद करोगे। ये चीज देखने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड नहीं करता, तुम लो इंटरेस्ट के साथ भी ये देख सकते हो। और इस तरह कंटेंट्स में दिमाग भी लगाना नहीं पड़ता। तो जब दिमाग नहीं लगाना पड़ता तो तुम फ्री होके आराम से अपना मील एंजॉय कर सकते हो। और ये जो तारक मेहता के एक एपिसोड का ड्यूरेशन है 16 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, ये परफेक्टली ट्यून्ड है विद द ईटिंग ड्यूरेशन ऑफ एन एवरेज ह्यूमन। जैसे कि तुम सीआईडी जैसे शोज को इमेजिन करो, वो 40 मिनट 60 मिनट का आते हैं। उसमें क्या होता है कि उसको बीच बीच में रोकना पड़ता है। एक बार खाए 20 मिनट देखे, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, तो फिर से तुम्हें हिस्ट्री में जाके फिर से चेक करना पड़ता है कहाँ तक देखा था, वहां क्लिक करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। पर जैसे तारक मेहता हो गया, ये परफेक्टली ट्यून्ड है। तुम एक एपिसोड एक मील के साथ आराम से देख सकते हो। ये शो कंफर्टेबल है, लाइक इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाएगा जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो, उस बारे में तुम सोचने लग जाओ, तुम्हें एंगेज करके बहुत ज्यादा रखे। लाइक तुम सीआईडी एग्जांपल ले लो, तुम खाते वक्त कुछ ऐसा थोड़ी देखना पसंद करोगे जिसमें ब्लड हो, मर्डर हो और भी बहुत कुछ हो। माय गॉड। पर तारक मेहता कॉमिक रिलीफ्स होते हैं तो उसमें वो खाते वक्त देखना मजा आता है। खाते वक्त आप कुछ लाइट देखना चाहते हैं ना, और तारक मेहता तो अपनी लाइट कॉमेडी के लिए जानी जाती है। फिर आती है द नॉस्टैल्जिया फैक्टर। देखो, जब हम सैटेलाइट टीवी पे तारक मेहता देखते थे, उसका टाइमिंग था 8:30 बजे। एक एवरेज इंडियन फैमिली उसी टाइम पे खाना खाती है, तो हम पहले से देख रहे हैं उस टाइम पे खाना खाते वक्त यही शो, तो आज भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं। ये वही चीज जो मैंने पहले की थी, ये हैबिट बन चुकी है। वो एक हैबिट है। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। बट जो चीज बदली है वो खाने का टाइमिंग। मेरा खाने का टाइम पूरा बिगड़ चुका है थैंक्स टू माई ग्रेट कॉलेज। और तारक मेहता जिस टाइम पे आती है, जो प्राइम टाइम होता है, उस टाइम पे कोई और ऐसा शो नहीं आता जिसे देखने में तारक मेहता से भी ज्यादा इंटरेस्ट आए। तो इसी वजह से हम लोग उसी टाइम से तारक मेहता ही देखना पसंद करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज द गोट ऑफ इंडियन टेलीविजन। और देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसे एक बच्चा, एक बूढ़ा, माता पिता, भाई बहन सब मिलके एक साथ देख सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा सीन नहीं आएगा जिसे देख के एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो। और अगर जैसे कि आज के एपिसोड्स फनी नहीं भी हैं, तो ये एक चीज को परफेक्टली आंसर करती है कि व्हाट टू वॉच व्हाइल ईटिंग। अच्छा, नॉस्टैल्जिया फैक्टर में एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। हमने ना तारक मेहता बहुत ज्यादा देखा है, जैसे स्कूल से आके देखना, छुट्टी है तो पूरा दिन भर देखना, ये रिपीट टेलीकास्ट पूरे दिन भर होता था। पूरे दिन भर पुराने तारक मेहता के एपिसोड्स को दिखाए जाते थे। इस कारण से तारक मेहता उल्टा चश्मा से हमारा एक पर्सनल कनेक्शन बन गया है। Once more! Once more! Once more! तुम पूछोगे कि इतना देखा तो बोर क्यों नहीं हुए? बिकॉज इट्स अ गुड स्टफ। अरे बड़े मास्टर, बालों को छोड़ो। अरे ये क्या बाल को छोड़ेगा? बाल ने इसको छोड़ दिया है। अरे कितना भाई, आप पीढ़े के बालों को छोड़िए। अरे बच्चे ही कितने हैं? इसीलिए अभी भी देखने की चाहत है। सेम गोज विद सीआईडी, बट सीआईडी खाने का टाइम नहीं देखता हूँ। जब रिपीट टेलीकास्ट होती थी, मतलब जो ऑफ आवर्स में एयर होती थी, उसका टीआरपी कभी कभी प्राइम टाइम के शोज की टीआरपी को हरा देता था। तो वहीं से तुम समझ सकते हो तारक मेहता की पॉपुलैरिटी क्या है। भाई, ये शो एक अलग लेवल का था। इस कारण से ये लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर पाई, पर्टिकुलरली थ्रू इट्स ओल्ड एपिसोड्स। अच्छा, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी रिलेटेबल है और नोन है। हम इस शो के हर एक कैरेक्टर को जानते हैं, इवन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानते हैं, वो किस मोमेंट पे कैसा रिएक्शन देंगे ये भी जानते हैं। तो ये जो फैमिलियरिटी है ना, ये एम्बिएंट वॉचिंग में बहुत ज्यादा काम आती है। लाइक कोई भी मूवमेंट चल रहा हो, हमें पता रहता है कि किसका क्या रिएक्शन रहने वाला है, या उनके रिएक्शन से पता चल जाता है कि मूवमेंट क्या है अभी। जैसे आप कहे, अरे लाने जा लाने जा।
फिर हम बात कर सकते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी बॉन्ड कितनी अच्छी है। अब ये हो सकता है कि हम जो तारक मेहता के व्यूअर्स हैं हमारे अपने पड़ोसियों से ना बने, लाइक हमारे जो नेबर्स हैं वो उतने अच्छे ना हो, या फिर अच्छे भी हो तो हम तारक मेहता में उन्हें ढूंढ रहे हो, लाइक बोथ द केसेस। मैं किसी तरफ से गाली नहीं खाना चाहता। देन तारक मेहता एक्ट्स एज लाइट हार्टेड एस्केपिज्म। अब पूछोगे ये क्या होता है? क्या तुम लाइफ के स्ट्रेस से परेशान हो? मैं कुछ एपिसोड्स बताऊंगा, उन्हें जाके तुम देखना। वो एपिसोड्स तुम्हारे लिए स्ट्रेस बस्टर काम करेंगे। फिर इसके डायलॉग्स काफी ज्यादा कैची हैं, मतलब एक बार जो तुम सुनते हो वो तुम्हें याद रह जाता है, जैसे चाय पियो बिस्किट खाओ, नहाने जा एंड सातवीं फेल एंड अदर्स। और इसके जो मीम्स हैं वो आए दिन सोशल मीडिया फ्लोट होते रहते हैं, वो तुम्हें दिखते रहते हैं, या तो तारक मेहता के ओन कॉन्टेक्स्ट में होंगे जैसे कि सिग्मा जेठालाल, सिग्मा अब्दुल, या फिर वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब तुम वो रिवॉच कर रहे हो खाते वक्त तुम्हारे लिए दो कॉन्टेक्स्ट एक साथ आएंगे, तो जब दो कॉन्टेक्स्ट आएंगे तो तुम्हें डबल मजा आएगा। इवन कुछ नया हो तो टीएमकेओसी भी सिंपल्स बन जाता है, जैसे टीएमकेओसी प्रेडिक्टेड इट वे बिफोर, टीएमकेओसी डिड इट बिफोर, टीएमकेओसी डिड इट बिफोर इट वाज कूल। इस तरह से बहुत सारे आते हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट हमें याद रह जाता है, तो वो जो हम एपिसोड्स देखते हैं तो हमें दुगना मजा आता है। फिर इस शो का जो ह्यूमर है, जो कमराडरी है, वो देखने में काफी अच्छी लगती है, वो एक पॉजिटिव वाइब देती है तुम्हें। तो यही सारे रीजंस थे जिसके कारण से टीएमकेओसी परफेक्ट कंटेंट बन जाता है खाते वक्त देखने के लिए। अगर तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो कमेंट में लिखना, और अगर ना करते हो या फिर कुछ और पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं तो उन्हें भी कमेंट्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।